व्यक्ति के गुण। तो आज का जो अपना विषय है वो क्या है? पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के गुण। मतलब एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है उसका जीवन कैसा दिखना चाहिए। हालेलुया, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे कि साइंस, है ना। साइंस मतलब चिन्ह, है ना, या गुण। अगर आप लोग बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो फिर उसका जीवन कैसा दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्योंकि आत्मा से भरना और आत्मा में चलना ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। वचन में लिखा है कि हमको सिर्फ आत्मा में भरना नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुसार अपने को चलना भी है। और पिछले रविवार को हमने ये भी देखा था कि हमें आत्मा में प्रार्थना भी करना है। सिर्फ प्रेयर नहीं करना है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना है। सिर्फ मसीह विश्वासी जीवन नहीं जीना है, लेकिन आत्मा में अपने को जीना है। हालेलुया। और आज हम एक बात पर ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति जो ये कहता है या मानता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो फिर उसका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और इसका 8वां वचन। प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और इसका 8वां वचन। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पहली बात यहाँ पर बताया गया कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बताया कि यरूशलेम में ठहरे रहना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की राह देखना, और 50वें दिन ऐसा होगा कि पवित्र आत्मा तुम सब पर उतरेगा। और वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। तो पहला चिन्ह पवित्र आत्मा से भरा हुए व्यक्ति का यह है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों को बताता है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली एक बात बताया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। मतलब तुम मेरे बारे में लोगों को बताओगे। अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में किसी को भी नहीं बताता, तो ये वचन वहाँ पे झूठा ठहर रहा है, या फिर वो इस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। किस बात के लिए सामर्थ पाओगे? कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। गवाही देना मतलब अपन किसी को अपने बारे में बताना या किसी और के बारे में बताना। हालेलुया। और किसके सामने गवाह ठहरोगे? वचन बताता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सबसे पहले यरूशलेम में मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम का अर्थ होता है अपना घर, क्योंकि वो लोग जिस नगर में रहते थे वो उनका यरूशलेम था, मतलब वो उनका नगर था। जैसे आज हमारा नगर है नागपुर, और अगर थोड़ा नज़दीक आएंगे तो हमारा एरिया, और थोड़ा नज़दीक आएंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार। हालेलुया। तो हमको गवाह बनना है हमारे घर में, हमको गवाह बनना है हमारे नगर में, हमारे समाज में, हमको गवाह बनना है हमारे शहर में, और हमको गवाह बनना है फिर हमारे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं। हालेलुया। यरूशलेम बताता है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुमको दिया गया है। हम लोग बोलते हैं मुझे परमेश्वर तो पवित्र आत्मा से भर दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर तो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। क्यों भर दे? क्या मकसद है? अगर पवित्र आत्मा प्रभु देता भी है तो क्या मकसद है? आजकल पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे गलत फहमियाँ आ गई है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो इंसान चिल्लाने लगेगा, गिरेगा, ठीक है, या बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इतना सब कुछ अगर हो गया, ठीक है, अपन लोग मान भी ले कि चलो पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरी,
और वो गिर गया, ठीक है, और वो चिल्लाने लगा और उसकी बॉडी शेक होने लगी, चिल्लाने लगा, सब ठीक है, मान लिया कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये हो रहा है। लेकिन अगर ये होने के बाद भी अगर उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर तुम भी विश्वास करो, तो फिर वहां पर यह बात आएगी कि ये जो वचन है इस वचन के अनुसार उसका जीवन नहीं है। हालेलुया। बाइबल में एक बात बताई गई है, कहीं पर भी गुप्त विश्वासी नहीं होते हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तुम मुझको लोगों के सामने स्वीकार करोगे तब मैं तुमको मेरे स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। अगर तुम लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने नगर के सामने, अपने समाज के सामने, अगर तुम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मेरे घर में प्रार्थना होती है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दिन आएगा जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे तो मैं भी ये बोलूँगा, मैं तुमको नहीं पहचानता। ये बहुत रिस्की काम है एक प्रकार से देखा जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शर्त को रखा है कि यदि तुम लोगों के सामने मुझको मानोगे, मतलब उसका अर्थ क्या होता है, यदि तुम लोगों के सामने मेरे गवाह ठहरोगे और यदि तुम अपने समाज के सामने मेरे गवाह ठहरोगे, तो मैं भी तुमको परमेश्वर के सामने स्वीकार करूंगा कि मैं इसको पहचानता हूँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, लोग मेरे को मारेंगे, लोग मुझको अपमानित करेंगे, लोग मुझको समाज से बाहर निकाल देंगे, लोग मुझे तकलीफें देंगे, तो मैं करूंगा प्रार्थना लेकिन गुप्त में, मैं रहूंगा प्रभु में लेकिन पीठ पीछे, है ना। मैं रहूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन कैसे रहूंगा, पीछे से। तो प्रभु बोलेगा ऐसे विश्वासी मुझको नहीं चाहिए। आज मालूम है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कई लोग मार खा रहे, कई लोगों को गांव से बाहर निकाल रहे, उनका सामान गांव के बाहर रख रहे और बोल रहे कि अब तुम चले जाओ, प्रॉपर जो भी उनकी खेत पानी सब कुछ छोड़ दो। आज मैं और आप तो भी एक बहुत अच्छे परिस्थिति में है। उन लोगों के बारे में उनका कैसा है, क्यों वो इतना खतरा उठा रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है गांव के सामने कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। बेचारे प्रेयर में जाते हैं, साधारण लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, गाँव में, जंगलों में, खेतों में काम करने वाले साधारण लोग, ठीक है। लेकिन आज उनकी स्थिति जो है वो बहुत सारे ऐसे विश्वासियों से कई गुना बढ़कर स्थिति है, जो बोलते तो है कि हम प्रभु को मानते हैं लेकिन लोगों के सामने उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये जो डर है कि लोगों के सामने मैं कैसे स्वीकार करूंगा, इस डर पर जीत पाने के लिए ही हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। मैं उस व्यक्ति के सामने बोलने से डरता हूँ कि मैं प्रभु को मानता हूँ, तो प्रभु बोलता है कि ले पवित्र आत्मा, अब इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू जाके बोल, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिर्फ हिलने के लिए नहीं दिया गया है, पवित्र आत्मा में सिर्फ गिरने के लिए नहीं दिया गया है, पवित्र आत्मा सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ वहाँ पर दिखाई देती है कि अगर कोई हमको पूछे कि भाई तू चर्च जाता है क्या, हाँ मैं जाता हूँ, वो है पवित्र आत्मा का काम। ये तो चर्च में आ रहे अपन लोग बहुत आत्मिक बन रहे, बहुत गिर रहे, पड़ रहे, चिल्ला रहे, सब कर रहे, और बाहर जाके पूछा कहाँ से आ रहा है, नहीं जरा गया था जरी पटका, नहीं क्या, अब ये संडे का दिन था तो थोड़ा सा क्या आ गया, मैं घूमकर आ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति विश्वासी व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, गवाह बनने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, ताकि हम लोग हमारे नगर में गवाह बने। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, पहले क्या लिखा गया है, यरूशलेम में, और उसके बाद लिखा गया यहूदिया में। यहूदिया मतलब क्या, जैसे हम लोग गवाह बन गए हमारे नगर में, हमारे नागपुर में, अब यहूदिया मतलब हमारा महाराष्ट्र राज्य। जैसे अपन लोग नागपुर में हैं तो हमारा राज्य महाराष्ट्र है, तो तुम नागपुर में गवाह बनोगे, उसके बाद तुम कहाँ गवाह बनोगे, महाराष्ट्र में। नागपुर के बाहर वर्धा, यवतमाल, गोंदिया, मुंबई, पूना, अहमदनगर, जो भी अपने हैं सब जगहों पर तुम क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। सिर्फ नागपुर में रहकर नहीं, कुएं का मेंढक नहीं बनना है अपने को। कुएं का मेंढक क्या बोलता है, जितना मेरा कुआं है उतनी ही दुनिया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं, उसी में खुश रहता है ना। कई बार लोग अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं कि बस इतना है, यही मेरी दुनिया में, कोई मैं यही जीऊँगा, यही मरूँगा।
लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। और प्रभु बोलता है कि मैं तुमको सिर्फ तुम्हारे नगर में नहीं गवाह बनाना चाहता, मैं तुम्हारे नगर से बाहर जाकर नागपुर के बाहर भी मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या नागपुर के बाहर भी मैं तुमको गवाह बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी अपने को तैयार रहना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊँ, तो क्या बोलूँ? प्रभु तू मुझे नागपुर में बनाया है, अब तू मुझे नागपुर के बाहर बना। फिर बोला गया है सामरिया में, ठीक है। अब सामरिया कौन से लोग थे? सामरिया वो नगर था जहाँ पर लोग, यहूदी लोगों का सामरी लोगों के साथ में पटता नहीं था। दोनों अलग विरुद्ध सोच के लोग थे, या इन लोगों में एक प्रकार से दुश्मनी थी, या एक प्रकार के इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। यरूशलेम के लोग सामरिया के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे। इनके बीच में ना कभी शादियां होती थी, ना कोई ऐसे रिश्ते बनते थे। यहाँ तक कि ये लोग जो है एक दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। और इसका उदाहरण अपने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया से आ रहा था, एक जगह पे बैठा था, तो वो थक गया था और उसको प्यास लगी थी। वो दोपहर का समय था और एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई थी। यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं दोपहर के समय में, और प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है कि मुझे तू पानी दे। तो वो स्त्री बोलती है कि मैं सामरी होकर आप मुझसे पानी कैसे मांग रहे हैं? मतलब आप तो यहूदी है और हम सामरी है, तो आप मुझसे पानी कैसे मांग रहे हैं? क्योंकि यहूदी लोग और सामरी लोग आपस में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने सामाजिक दूरियों को दूर कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में कोई समाज नहीं रहता है। यीशु मसीह यहूदी समाज के थे और उस स्त्री जो थी वो सामरी समाज की थी। मतलब दोनों विपरीत समाज के थे, दोनों उल्टे समाज के थे। हम लोग अगर प्रभु में सही में विश्वासी है तो अपन ने कभी समाज नहीं करने को। हालेलुया। इसके पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूँ, है कि नहीं? हम लोग प्रभु में, हम सब लोग प्रभु में क्या है? एक है। ठीक है, हम लोग जिस किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें हम लोग है, उसमें अपने को रहना है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये दूसरा, मैं पहला, ऐसा कुछ नहीं। हम सब लोग प्रभु में क्या है? एक है। हालेलुया। कलीसिया में कभी भी ये भेदभाव नहीं आना चाहिए। और इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुझको पवित्र आत्मा दूंगा। किस बात के लिए दूंगा? कि दूसरे समाज में जाकर तू मेरा गवाह बनेगा। हालेलुया। तो सिर्फ यरूशलेम में अपने लोगों में नहीं, सिर्फ बाहर जाकर नहीं, अब ऐसे लोगों में तू मेरा गवाह बन जिन लोगों के साथ में तेरा पटता नहीं है। हालेलुया। जिन लोगों को तू अपने लेवल का नहीं समझता, जिन लोगों को तो अपने समाज का नहीं समझता, जिन लोगों को तो ये कहता है कि इसके घर का मैं पानी नहीं पीऊंगा, तेरे को उसके घर का पानी नहीं पीने की इच्छा हो रही ना, तेरे को सामर्थ्य चाहिए ना, ले पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा तुझको सामर्थ्य देगा कि तू उसके घर भी जाएगा, उसके घर का पानी भी पिएगा, और उसके घर में जाकर तो क्या बनेगा? गवाह भी बनेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, सिर्फ गिरने के लिए नहीं दिया गया। हालेलुया। सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं दिया पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का पहला चिन्ह क्या है मालूम है क्या? वो गवाह बनता है। हालेलुया, है ना। विश्वासी लोग जब जाए तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये विश्वासी व्यक्ति है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना। जब अपन लोग होटल में बैठे हैं तो वहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए। बढ़िया एक प्लेट बिरयानी मंगवाओ, तंदूरी मंगवाओ, बॉटल मंगवाओ, कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है ना, बॉटल मंगवाओ, और उस पर क्या करो? प्रार्थना करो। आजू बाजू के लोगों को लगना चाहिए क्या कर रहा है। और कई बार मालूम है कि हमारे वहाँ पर लोग गवाही बन जाते हैं कि आप विश्वासी है क्या, क्रिश्चियन है क्या। हालेलुया। नहीं तो क्या होता है, लोग देख रहे ऐसे पट से आशीष दे दे, खत्म कर दी प्रार्थना। वैसा नहीं, हमारा डरना नहीं चाहिए। हर लोगों के सामने हमको क्या बनना है? गवाह बनना। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कलीसिया में आकर ही नहीं, लेकिन अपने घर में, अपने नगर में, अपने नगर से बाहर, और उन लोगों में जिनके साथ हमारा नहीं मेल होता है, उनके बीच में भी हमको गवाह बनना है। और परमेश्वर ने हमको वही मेल मिलाप की सेवा दिया है ना। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा है कि मेल मिलाप
परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है ना। परमेश्वर और हम एक दूसरे से क्या थे, दूर थे पापों के कारण, लेकिन यीशु मसीह बीच में आया और उसने क्या कि अपनी मृत्यु के द्वारा हमको परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया और हमारा मेल मिलाप करवाया। अब वही सेवा उसने हमको दिया है और उसने हमको ये सेवा दिया है और ये बोल रहा है कि तेरा और दो अलग अलग समाज है, दो अलग लोग हैं, शत्रु है एक दूसरे के, इन लोगों का मेल नहीं हो रहा। अब मैंने तुझे सेवा दिया है कि तू क्या कर, इन दिनों में मेल मिलाप को लेकर आ। बोले आमीन। क्रिसमस आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। क्रिसमस में सिर्फ अपन लोग केक नहीं खाते हैं, क्रिसमस में सिर्फ अपन लोग डांस नहीं करते हैं, क्रिसमस में सिर्फ अपन लोग फरार और चूड़ा नहीं खाते हैं। क्रिसमस में मेन क्रिसमस क्या है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं कि उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। कार्यक्रम नहीं हुआ फिर भी क्रिसमस मनाया जा सकता है। कपड़े नहीं खरीदे गए, बकरा नहीं कटा, मुर्गियां नहीं कटी, क्रिसमस ट्री के बगैर भी मनाया जा सकता है। क्रिसमस सांता क्लॉज के बगैर भी मनाया जा सकता है। क्रिसमस कपड़ों के बगैर भी मनाया जा सकता है। क्रिसमस केक के बगैर भी मनाया जा सकता है, लेकिन क्रिसमस यीशु मसीह के बगैर नहीं मनाया जा सकता। हालेलुया। तो एक बार ऐसा करते क्या नहीं, पहले बोलने दो लोग, क्या नहीं है कि नहीं? एक बार ऐसा करते क्या, कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, ना डांस होगा, ना बिरयानी होंगी, ना कुछ होगा, सिर्फ आराधना करेंगे। वो क्रिसमस होगा क्या? वो भी क्रिसमस है। हालेलुया। क्रिसमस में अभी क्या हो गया है, खुशियां मनाने के लिए अपन बहुत सारे काम करते हैं सभी कलीसियाओं में, लेकिन क्या हो गया है, शैतान ने अपना पूरा ध्यान जो है वो इन बातों पर लगाया है। लेकिन अगर हम लोग इन सारे दिनों में अगर अपन लोग यीशु के साथ नहीं बैठ रहे हैं तो वो नाटक तो अपने को कई बार अपने क्रिसमस में किया है कि घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो भाई बोलती है कि मेरे को क्रिसमस की तैयारी करना है ना। वो चकली बनाती है, वो चिवड़ा बनाती है, वो करंजी बनाती है और वो डोनट्स बनाती है, वो केक बनाती है और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तू बैठ जा, मैं थोड़ा सा डोनट बनाने में बिजी हूँ, मैं चिवड़ा बनाने में बिजी हूँ। यीशु मसीह राही देख रहे हैं कि बर्थडे मेरा है, ठीक है, और मेरे साथ तुमको समय बिताने को टाइम नहीं है, और तुम मेरे बर्थडे में दूसरों को खिलाने के लिए चूड़ा बना रही है और मैं यहाँ पर तेरी राह देख रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि हमने ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह मेन व्यक्ति है क्रिसमस का। और यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया, मेल मिलाप सिखाया। यहूदिया में हमको गवाह बनाया है, पहले यरूशलेम में गवाह बनाया है, फिर यहूदिया में गवाह बनाया है, फिर सामरिया में गवाह बनाया है, और आगे लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक। फिर चले जाओ आप अफ्रीका देश और वहाँ जाके क्या करो, प्रचार करो। चले जाओ चाइना में, चले जाओ अलग अलग नहीं क्या देशों में, और वहाँ जाकर क्या करो, तुम प्रचार करो। लोगों को विदेश जाने की घाई बहुत है। प्रभु मैं पृथ्वी के छोर पर पहले गवाह बनूंगा, पहले यरूशलेम से तो चालू कर, है कि नहीं? मैं सारी दुनिया में जाकर तेरा सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति रहता है, बोलता है कि प्रभु जी तू मुझे पूरे दुनिया में एक मिशनरी बना दे, पूरी दुनिया में तू मुझे तेरा सेवक बना दे, पूरे देशों में जाकर मैं तेरे नाम की महिमा बताना चाहता हूँ, तेरे नाम का वचन बताना चाहता हूँ। तो बोलता है कि तू अपनी बिल्डिंग में जा, पहले वो फ्लैट्स में रहता है, पहले मंजिले पे कौन रहता है? तो बोले एक पाकिस्तान का एक आदमी रहता है, दूसरे पे कौन रहता है? एक चाइना का आदमी रहता है, तीसरे पे कौन रहता है? एक अमेरिका का आदमी रहता है। तो तेरी बिल्डिंग में तो पूरी दुनिया के लोग रह रहे, पहले उनको तो सुना, बाद में मैं तुझको बाकी दुनिया में लेकर जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर हमको बढ़ाते हैं, लेकिन पहले जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर हमको क्या बनना है? गवाह बनना है। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का पहला चिन्ह क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनता है। हालेलुया। हम जो बोले प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, क्यों? ताकि मैं तेरा
गवाह बनो। तो जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, सबसे पहला उसका चिन्ह ये रहेगा कि वो क्या करेगा, गवाह बनेगा। हालेलुया। दूसरा है कि उसका चिन्ह क्या है। अगर हम लोग रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं और इसका 5वां वचन, रोमियो की पत्री इसका 5 अध्याय और इसका 5वां वचन, कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसका चिन्ह क्या होता है। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा हमको दिया गया है तो ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, अभी दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, बोले परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। पवित्र आत्मा जब दिया गया तो इस बात पर ज़्यादा चर्चा होती है, चंगाई की सामर्थ, भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा निकालना, है ना। आज तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये आने वाले, अगला हालेलुया बोलता है फिर, है ना। आज तुमको कार, अगले महीने में तुमको कार मिलने वाली है, तुमको बंगले मिलने वाले हैं, और सब ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं। लेकिन उसके पहले वो बोलता है कि पवित्र आत्मा तुमको इसलिए दिया गया है ताकि उसके द्वारा तुम्हारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया। हालेलुया। तो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसका चिन्ह यह है कि उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। हालेलुया। क्या दिखाई देगा उसके अंदर से? परमेश्वर का प्रेम, है ना। उसके व्यवहार में प्रेम दिखाई देगा, उसके व्यवहार में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। प्रेम भी कई प्रकार के, है ना। ग्रीक भाषा में 4 प्रकार के प्रेम बताए गए, लेकिन ये जो प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है उसको बोलते हैं अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम जो है ये परमेश्वर जैसा प्रेम है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है? शुद्ध प्रेम। हालेलुया। और ऐसा प्रेम जो खुद की इच्छा से किया गया है, मतलब दूसरा की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। और इस प्रेम में एक त्याग भी है। इस प्रेम में क्या है? त्याग है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर का जो प्रेम है वो प्रेम है त्याग से भरा हुआ प्रेम। परमेश्वर का जो प्रेम है वह है शुद्ध प्रेम, और वही प्रेम उसने हमारे अंदर में डाला है। हालेलुया। और वो बोलता है कि जब मैंने तुझको पवित्र आत्मा दिया है तो मैंने तुझको क्या दिया है? मेरा प्रेम दिया। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगर क्रोध में चलता है, अगर जलन में चलता है, अगर घमंड में चलता है, अगर शरीर के कामों में चलता है, तो पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में होने नहीं दे रहा है। हालेलुया। हाँ, मैं अगर पवित्र आत्मा से भरा हूं तो मैं प्रेम से अलग नहीं रह सकता। मैं हर परिस्थिति में प्रेम करूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और अगर मैं प्रेम नहीं करता, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैं पवित्र आत्मा के काम को मेरे जीवन में होने नहीं दे रहा हूं। और इसीलिए अगर आप लोग गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर जो आत्मा का फल बताया गया है, आत्मा का फल मतलब हमारे अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा का फल जो है ना, वो हमारे अंदर में लगना चाहिए। और सबसे पहला फल कौन सा है? गलातियों 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। सीधे सा मतलब ये है कि अगर एक पेड़ है, अगर एक पेड़ लगाया गया है तो हम लोग लगाने वाला उस पेड़ से क्या अपेक्षा करता है? फल लगेगा ना, है कि नहीं? अगर हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं तो हम लोग कौन सा फल एक्सपेक्ट करेंगे, अपेक्षा करेंगे? आम का, है कि नहीं? तो जो बीज हमारे अंदर में है उसी के अनुसार उसका फल भी लगेगा। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर में है तो हमारे अंदर से कौन से फल लगेंगे? फिर पवित्र आत्मा का फल लगेगा, है ना। 9 प्रकार का, है ना। उस फल जो है उसमें 9 बातें लिखी गई है ना। 9 प्रकार के फल
या 9 उस फल के 9 बातें जो है वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर हम लोग मेल मिलाप नहीं रखते, समाज में ऊंच नीच अगर बातें करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम लोग प्रेम में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेम है ना, ऐसा है क्या? अगर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है तो क्या दिखता वहां पर? अगर अपने चर्च में कोई व्यक्ति आया जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है तो क्या दिखाई देता है? दुष्ट आत्मा दिखती कैसी दिखती? गोरी है, काली है, कैसी लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, कैसी है? दुष्ट आत्मा दिखती क्या? उसका हावभाव दिखता है। वो गालियां देगी, वो चिल्लाएगी, मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं इसको मारने आई हूँ। दुष्ट आत्मा के अंदर से, या एक व्यक्ति के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो उस प्रकार का हाव भाव दिखाई देता है और अपने को पता चल जाता है कि इसके अंदर में कौन है। अगर एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है तो फिर क्या दिखना चाहिए, है ना? वही पवित्र आत्मा का फल दिखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बोले मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, अगर वो क्रोध में चल रहा है, जलन में चल रहा है, क्योंकि पहले देखिए 19 वचन में शरीर के काम बताए गए, है ना? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, है ना? फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे कई काम। अगर एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है तो उसके अंदर में ये बातें नहीं दिख सकती। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। वैसे ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शरीर के कामों में नहीं चल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, अगर मैं और आप, अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का फल दिखना जरूरी है। लोगों ने बोलना चाहिए कि इसके अंदर में मुझे दिखता है कि सही में परमेश्वर का आत्मा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो पहला जो है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम लोग क्या बन जाते हैं? गवाह बन जाते हैं। दूसरी बात, हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के जो गुण हैं, वो गुण ये है कि उसके अंदर से प्रेम दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा का जो फल है वो प्रेम है। और आगे क्या लिखा है? कौन सा फल दिखाई देता है? 22 वचन में पहला है प्रेम, दूसरा है आनंद। हर परिस्थिति में वो व्यक्ति आनंदित रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको आनंदित रखता है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे, हम लोग दुखी नहीं रह सकते। हम लोग नहीं बोल सकते कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। पवित्र आत्मा क्या कर रहा फिर, है ना? पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। दूसरी बात क्या देता है? तीसरी बात शांति। हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमें शांति से भरता है ना? धीरज, कृपा, अनुग्रह। कृपा का मतलब होता है अनुग्रह। फिर भलाई, विश्वास और नम्रता, इन सब, और संयम। और इन सब बातें जो है, इस पर हम लोग अलग अलग वचन दे सकते हैं। लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो ये सारी भली बातें हमारे जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ चिल्लाना नहीं, सिर्फ गिरना नहीं, सिर्फ बहुत उछलना कूदना नहीं, लेकिन ये जो व्यवहारिक बात है वो भी अच्छा है। आनंद करना, चिल्लाना, वो सब ठीक है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमारे जीवन से ये सारे फल जो है वो दिखना चाहिए। संयम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण। पवित्र आत्मा हमको मदद करता है कि हम अपने आप पे नियंत्रण, कंट्रोल रख सके। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो पहला क्या है? वो हमको क्या बनाता है? गवाह बनाता है। दूसरा क्या है? हमको प्रेम से भरता है। तीसरा है कि जब हम एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। किसमें चलता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। प्रेरितों के काम इसका 16वां अध्याय, या फिर पहले अगर हम लोग 13वां अध्याय पढ़े, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 4था वचन में क्या लिखा है देखिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 4 वचन में, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए
मतलब पवित्र आत्मा ने उनको भेजा। कहाँ भेजा? सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। तो किलूकिया नाम के जगह पर ये लोग गए और वहां से वो साइप्रस नाम की जगह पर गए। लेकिन किसने भेजा था उनको? पवित्र आत्मा ने। मतलब पवित्र आत्मा अपने को कभी किसी काम के लिए भेजता है। और अगर एक वचन पढ़ते हैं 16 अध्याय के 6वें वचन में, प्रेरितों के काम में ही इसका 16 अध्याय और इसका 6वां वचन। तो यहाँ पर लिखा है कि फिर वे फ्रोगिया गलतिया के प्रदेशों में होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। मतलब एक समय पर हम लोग देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनको भेज रहा है, और दूसरे टाइम पर हम देख रहे हैं एक समय पर पवित्र आत्मा उनको मना कर रहा है। मतलब आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमको किसी काम के लिए भेजता है या किसी काम के लिए अपने को मना करता है। इस सिर्फ सेवकाई की बात नहीं, हमारे रोज के जीवन में भी पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देगा कि ये काम कर, तो हमको वो काम करना चाहिए। और कभी पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये काम मत कर, तो अपने को वो काम नहीं करना। हालेलुया। अब यहाँ पर पवित्र आत्मा ने किस बात के लिए उनको रोका? किस काम के लिए रोका? वचन सुनाने के लिए। अब ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि पवित्र आत्मा ने उनको पाप करने से मना किया, तो अपन लोग समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा उनको सही काम के लिए रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा उनको पाप करने से रोकने वाली बात नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि उस प्रदेश में पवित्र आत्मा ने उनको वचन सुनाने से मना किया। कभी कभी प्रभु अपने को बोलता है कि यहाँ पर मत बोल, यहाँ पर वचन मत सुना, यहाँ पर ये काम मत कर। अपने को ताव में आके कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो आप भाई मुझे मार वाली परिस्थितियाँ हो जाती है। नहीं, मैं यहाँ पर वचन सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है ना, अगुवाई कर रहा है, अंदर से बता रहा है कि यहाँ पर तू शांत रहे, तो वहाँ पर हमको शांत हो जाना चाहिए। या अपने क्या बोलता है कि यहाँ पर अपने को वचन सुनाना है, तो अपने को वहाँ पर सुनाना है। हालेलुया। देखिए, जब भी प्रभु अपने को वचन सुनाने के लिए कहीं पर भेजता है, तो उस प्रकार का वातावरण भी वहाँ पे तैयार करता है। मैं एक बार जब कर्नाटका गया था, तो मंदिर के सामने खड़े रहकर उन्होंने मीटिंग अरेंज किया, क्योंकि वो उस प्रकार का पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया। हम लोग जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तब वो सारे वातावरण को तैयार करता है हमें। लेकिन अगर वो चाहता है कि ये काम तू मत कर, तो हमारे दरवाज़ों को बंद करता है। लेकिन जब वो दरवाज़ों को बंद करता है, तो अपने को ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने को आत्मा की अगुवाई समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत आश्चर्य की बात है कि पवित्र आत्मा ने वहाँ पर उनको वचन सुनाने से मना किया। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? वो आत्मा की अगुवाई में चलता है। आमीन। हमको जब हम बोलते हैं कि प्रभु तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, तो जब हम लोग अपने जीवन उसे समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कि भाई तू ये कर, तो हमको करना चाहिए। कितना भी खतरनाक काम हो, फिर भी करना चाहिए। पतरस पानी पे चला क्योंकि यीशु ने उसको बोला था कि आजा। मूसा ने लाठी उठाई और पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया। ये सारे बेवकूफ़ी के काम लगते हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की अगुवाई थी, इसीलिए वो काम क्या हो गए? सफल हो गए। लेकिन जहाँ पर अगुवाई नहीं है, वहाँ पर वो काम कितना भी आसान लगे, वो काम कभी नहीं होता। इसलिए आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। हालेलुया। सेवकाई में बहुत ज़्यादा आत्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है। मालिक बोले तो ही करो, मालिक को मत सिखाओ कि क्या काम करना चाहिए, मतलब परमेश्वर को मत सिखाओ, है ना। एक बार मुझे
बहुत आश्चर्य लगा था। प्रभु के दास ने एक बात बोली थी कि परमेश्वर से ज़्यादा लोगों को घाई है लोगों को बचाने का, है ना। किसी को बचाना है मतलब सुसमाचार सुना के, ताकि वो क्या करे, बच जाए, प्रभु में आए। तो परमेश्वर ने उसके लिए समय नियुक्त किया है, उस टाइम पर वो आएगा। लेकिन कुछ लोगों को इतनी घाई है, आज ही जाना चाहिए, आज ही उसका क्या हो जाना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता है तो धीरज तो रख, वो आएगा, अभी वो तैयार हो रहा है अंदर से। मैं उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहा हूँ ताकि उस वातावरण में होने के बाद वो मेरे पास में खींचा चला आएगा। प्रार्थना करते रहो, उसको जैसा मौका है उसको बताते रहो, और एक समय आएगा कि वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रभु के पास में आ जाएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र जब घर छोड़ के चला गया था, उसको ढूंढने के लिए पिताजी नहीं गया, जबकि पिताजी उसकी राह देख रहा था। एक समय आया कि जब वो व्यक्ति का, उस लड़के का जब चित्त ठिकाने पर आया, जब उसको समझ में आया कि बाप से दूर रहूंगा तो सीधा सूरों के पास पहुंचूंगा, तब वो वापस पिताजी के पास में लौट कर आया। तो पिताजी भी बोल सकता कि जा रहे लड़के को लेकर आ। वो वचन क्या सिखाता है, वचन ये सिखाता है कि धीरज रखो, प्रभु उसको एक दिन लाएगा। कभी कभी पवित्र आत्मा अपने को रोकता है तो अपने रुक जाना चाहिए, आमीन, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, उसकी अगुवाई में चलेगा। वो बोलेगा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, बैठ जा बोलेगा तो वो बैठ जाए। कई बार अपने काम सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि योजना को हम बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि तो आशीष दे। हम प्लानिंग बनाते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसा करूँगा, हमने योजना बना लिया। अब प्रभु को क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी इसको क्या कर तू आशीष दे। वैसा नहीं होता। हमको प्रभु को पूछना है पहले कि मैं क्या योजना बनाऊं, और जो योजना हम परमेश्वर की अगुवाई में करते हैं उस योजना को फिर प्रभु ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर प्रभु बोले कि ये नहीं करना और मैं बोल रहा हूँ कि वही करना है, प्रभु बस तू आशीष दे, वैसा काम नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं कि वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब क्या है कि तू प्रभु को बोल, प्रभु मैं क्या करूं बता, फिर वो बताएगा, फिर उस योजना को वो क्या करेगा, आशीष देगा। दाऊद क्यों अपने युद्ध में जीतता था, क्योंकि वो हमेशा पूछता था प्रभु जी मैं जाऊं क्या। फिर परमेश्वर बोलता कि जा, फिर वो जाता था और लड़ाई जीत कर आता था। हालेलुया। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि प्रभु मैं कहाँ से जाऊं, बोलता है कि वो ऐसा कर वो नाले के किनारे किनारे से चला जाए। यानी इतना पूछता था वो, कहाँ से जाऊं, कैसे हमला करूं, कैसे लड़ाई करूं। और ऐसा करने के कारण मतलब आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में होने के कारण दाऊद लड़ाइयों को जीतता था। आज अगर हमको हमारे कामों को सफल बनाना है तो पहले योजना मत बनाओ, पहले प्रार्थना करो, पहले उपवास करो, पहले उसको पूछो कि मैं ये काम करूं क्या, मैं ये शादी करूं क्या, मैं वहाँ जाऊं क्या, है कि नहीं। नहीं तो वो लड़की बहुत सुंदर है लेकिन वो तेरे लायक नहीं है, ये प्रभु बताएगा, है ना। दुनिया में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं, फिर 2 महीने ये अच्छी लगती है, फिर तीसरे महीने दूसरी अच्छी लगती है कि नहीं। उनकी अगुवाई बदलती रहती है। आज ये लड़का बहुत हैंडसम है, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद दूसरा हैंडसम लड़का सामने आता है। आज ये 5 फुट का है, फिर 6 फुट का आता है कि नहीं। तो फिर आज ये पसंद आया, फिर कल कौन दूसरा पसंद आ रहा है। ये परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, ये शरीर की अगुवाई है। पवित्र आत्मा बोलेगा ये लड़की तेरे लिए है, ओके डन, तो मैं इससे शादी करूँगा। ये लड़का तेरे लिए है, ठीक है प्रभु। हाँ, कुछ कुछ जोड़ियाँ ऐसी है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ, प्रभु के दासों की आदमी लंबा, ठीक है, और उनकी पत्नी नाटी। आदमी को देखा तो एकदम हैंडसम, और उनकी पत्नी बेचारी दुबली नहीं मोटी है, लेकिन उनका परिवार क्या है, आशीषित है। क्योंकि उन लोगों ने शरीर देखकर शादी नहीं किया, उन्होंने आत्मा की अगुवाई में शादी की।
यहाँ तक कि सेवकाई भी अगर हमको करना है तो माए दीदी करती इसलिए मैं करूँगी, वैसा मत करो। ठीक है, ये प्रभु का दास करता है इसलिए मैं करूँगा, ऐसा मत करो। प्रभु को पूछो कि प्रभु ने आपके लिए क्या सेवकाई को रखा है। हालेलुया। देखिए, दुनिया में परमेश्वर कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाता। मतलब दुनिया में एक ही बिली ग्राहम थे, अगर जिसने बिली ग्राहम का नाम सुना है। दुनिया में एक ही बिली ग्राहम रहेंगे और दुनिया में एक ही शमूएल है, दुनिया में एक ही दाऊद है, दुनिया में एक ही पौलुस था। हालेलुया। वैसे दुनिया में आप जो है एक ही है। हालेलुया। और जो सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, वो आप ही कर सकते हैं। दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल बनो ना। क्या बनो? ओरिजिनल बनो। किसी ने आपको देखकर ये बोला चाहिए ये उसके जैसा है, मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है फिर। बराबर है? हम अपना कुछ तो भी बनाओ, और वो बनेगा जब हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हालेलुया। तो 3 बातें आज हमने देखा। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो क्या करेगा? वो गवाह बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, वो प्रेम में चलेगा, है ना। और तीसरी बात यह है कि वो आत्मा की अगुवाई में चलेगा। ये चिन्ह है कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। आइए हम लोग स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रियो कि प्रभु जी, मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूं और ये जो चिन्ह है ये मेरे अंदर में दिखाई देना चाहिए। आमीन। प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे राज्य में, उन लोगों में भी मैं गवाह बनना चाहता हूँ जिनके साथ में मेरा मन मुटाव है। लेकिन जैसे सामरिया में मुझको बनना है, वैसा मैं भी एक गवाह बनने पाऊँ। प्रभु कहता है, सिर्फ अपने ही लोगों को तो नमस्कार करता है तो कौन सी बड़ी बात करता है। ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं। लेकिन हम विश्वासी हैं प्रियो, तो हमें सबसे प्रेम करना है और हमें उसकी अगुवाई में चलना है। आज तक शायद हमारे काम सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने योजना बनाई और प्रभु से कहा कि तू इसे आशीष दे। लेकिन आज प्रभु हमसे कहता है कि पहले तो मुझसे पूछ, मैं तुझे कहाँ भेजना चाहता हूँ। तो मुझसे पूछ कि मैं तुझे कहाँ पे रोक रहा हूँ और उसके अनुसार तू काम कर। पिता परमेश्वर, आज हम आपका समर्पण आपके चरणों में करते हैं। हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम गवाह नहीं हैं, अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं, अगर हम आपकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, तो प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। और आज के बाद से आज हम दुआ करते प्रभु जी कि हम इन 3 बातों के अनुसार कर सके, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गवाह बनाता है, पवित्र आत्मा हम में प्रेम डालता है, पवित्र आत्मा हमें कई बार रोकता है या कई बार भेजता है। पिता, जिस प्रकार से चलने के लिए हमको आप तैयार करें पिता। हमारा जीवन पिता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, लेकिन हमारा जीवन भीतरी रूप से पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला बने। सिर्फ हम लोग चिल्लाने वाले नहीं, सिर्फ गिरने वाले नहीं, सिर्फ अन्य भाषा में बात करने वाले नहीं, लेकिन व्यवहारिकता में हम पवित्र आत्मा में रहने वाले बने। आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु। आपने हमें मदद किया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता जीवित और सामर्थी पवित्र आत्मा हमें देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता जी। आमीन आमीन।